अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ, फजी ब्राउनी, जो बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े की बनेगी और हम इसे बीटर के बगैर बनाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मक्खन मैंने लिया है 120 ग्राम। ये सॉल्टेड मक्खन है, आप चाहें तो आप अनसॉल्टेड बटर भी ले सकते हैं। अब हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे ही इसको मेल्ट करेंगे। इस बात का ख्याल रखिएगा कि जो फ्लेम है वो मीडियम या हाई ना हो, वो बिल्कुल लो होना चाहिए, क्योंकि अगर ये मीडियम या हाई फ्लेम पे आप बटर को मेल्ट करेंगे तो बटर जो है वो बहुत जल्दी जल जाता है। इसलिए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपका जो फ्लेम है वो लो होना चाहिए। और अगर आपका बटर जो है वो सॉल्टेड है तो आप इस ब्राउनी में सॉल्ट यूज़ नहीं करेंगे, और अगर आपका अनसॉल्टेड बटर है तो फिर आप 1 पिंच जो है सॉल्ट यूज़ करेंगे। अब मैं इसमें चॉकलेट जो है 200 ग्राम्स वो ऐड कर दूँगी और इसको भी मैं इसमें अच्छी तरह से मेल्ट कर लूँगी। आपने चॉकलेट के जो हैं छोटे छोटे से पीसेस कर लेने हैं, या नॉर्मल साइज़ के जो पीसेस हैं आप वो कर लीजिएगा, क्योंकि हमने इसे मेल्ट ही करना है। तो ये देखें, ये अब इसको मैं मिक्स करती जाऊँगी और मैं इसे बहुत ही अच्छा सा जो है बटर में जो है मिक्स कर दूँगी चॉकलेट को, ताकि ये दोनों चीज़ें जो हैं अच्छी तरह से मिलजुल जाएँ। ये देखिए, मैं इसे बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। हमने इसको बहुत ही अच्छा सा जो है मेल्ट करना है। और इस बात का ख्याल रखिएगा कि जो आपका फ्लेम है वो बिल्कुल लो होना चाहिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आप आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अब हम आते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। यहाँ मैंने चीनी ली है 200 ग्राम्स। आप चाहें तो आप 100 ग्राम जो है ब्राउन शुगर यूज़ कर सकते हैं और 100 ग्राम्स जो है वो वाइट शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अंडे लिए हैं 3, और इसको जो है हम विस्कर की मदद से इसको अच्छी तरह से विस्क कर लेंगे, यानी कि इसमें मिक्स कर लेंगे। और इसे हम तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि ये क्रीमी फॉर्म में ना आ जाए। ये देखिए, हम इसे बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हम इसमें बीटर यूज़ नहीं करेंगे, हम इस ब्राउनी को बीटर के बगैर बनाएंगे। और आप देखिएगा कि इतनी मज़े की फजी क्रैकी और बहुत ही ज़बरदस्त सी बनेगी। हम इसे केकी ब्राउनी नहीं बनाएंगे, हम इसे फजी बनाएंगे। और ये देखिए, जो मैंने चॉकलेट और बटर का मिक्सचर था उसको मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इस बात का ख्याल रखिएगा कि जो आपका चॉकलेट और बटर का मिक्सचर है वो गर्म नहीं होना चाहिए, बस वो हल्का सा गर्म होना चाहिए, वरना जो आपके अंडे का मिक्सचर है वो ज़्यादा गर्म होने की वजह से वो ख़राब हो सकता है। इसलिए आपने इस बात का बहुत ख्याल रखना है। अब ये देखिए, अब मैं चॉकलेट के मिक्सचर को और बटर के मिक्सचर को इसमें मिक्स करूँगी बहुत अच्छा सा, ताकि ये अंडे के मिक्सचर में चॉकलेट और बटर का मिक्सचर बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखें, ये इतना यमी लग रहा है माशाल्लाह। और अब यहाँ पर देखें, मैंने पैन लिया था और केक पैन को मैंने अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया था, और फिर मैंने इस पर बटर पेपर या पार्चमेंट पेपर लगा लिया था। अब हम इसे साइड पे रखेंगे। अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं। मैदा मैंने लिया है 130 ग्राम, और अब इसमें मैं डाल दूँगी 70 ग्राम्स जो है कोको पाउडर, और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1/4 टीस्पून जो है बेकिंग सोडा। हम फजी ब्राउनी बना रहे हैं इसलिए हम इसमें बेकिंग पाउडर यूज़ नहीं करेंगे। कॉर्नफ्लोर मैंने लिया 1 टेबलस्पून। इस बात का भी आप बहुत ख्याल रखिएगा, अगर आप फजी ब्राउनी बनाना चाहते हैं तो आप उसमें बेकिंग पाउडर बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, उसमें जस्ट बेकिंग सोडा यूज़ होगा। और अगर आप केकी ब्राउनी बनाना चाहते हैं तो उसमें बेकिंग पाउडर यूज़ होगा। अब जो चॉकलेट और बटर का मिक्सचर था और अंडों का, उसमें अब मैं जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो डालती जाऊंगी और इसको हम मिक्स करते जाएंगे। हमने इसे बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना, जस्ट इसे इतना मिक्स करना है कि जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनका जो है वो लम्प्स ना बन जाए। और बस हमने इसको बहुत ही अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेना है। ये देखिए, मैं जो है इसमें बहुत ही अच्छा सा इसमें मिक्स कर रही हूँ, आप देख सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छा सा हो चुका है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून जो है वनीला एसेंस ऐड कर दूँगी, और फिर बस थोड़ा सा इसे मिक्स करेंगे। और अब मैंने जो है कुछ चॉकलेट चंक्स जो है वो रखे थे वो इसमें डाल देंगे। आप चॉकलेट चिप्स भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको मैंने इसमें मिक्स कर लिया है, और अब जो है हम इसे बेकिंग पैन में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये देखें,
अब ये जो सारा मिक्सचर है मैं इसको बेकिंग पैन में शिफ्ट कर दूँगी और अब मैं इसे जो है थोड़ा सा टैप करूँगी ताकि जो एयर बबल्स हैं वो इसमें से निकल जाएं। और अब मैं इसे ओवन में बेक करूँगी तकरीबन 35 टू 40 मिनट और ओवन का टेम्परेचर है 180 डिग्री। ये देखिए 40 मिनट्स हो चुके हैं और माशाल्लाह हमारी जो ब्राउनी है वो बहुत ही मज़े की जो है बेक हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि ये कितनी फजी बनी है। अब हम इसे ठंडा कर लेते हैं और ये देखिए मैंने तकरीबन इसे 30 मिनट के लिए रखा था और ये बहुत ही ज़बरदस्ती ठंडी हो चुकी है। अब मैं इसको साइड से जो है नाइफ़ की मदद से इसे अलग कर दूँगी ताकि जो ब्राउनी है वो इजीली जो है केक पैन से निकल जाए। ये देखें मैंने ये साइड से जो है इसे काट लिया और ये देखें ये माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्ती जो है ये ब्राउनी हमारी लग रही है। और अब जो है मैं इसके पीसेस कर लूँगी। आप अपनी मर्ज़ी के पीसेस कर सकते हैं, छोटे बड़े जिस तरह के आपको पसंद है आप इसके पीसेस कर सकते हैं। और ये देखें मैंने इसके पीसेस कर लिए हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त सी माशाल्लाह बन चुकी है। आप देख सकते हैं कि ये कितनी फजी है और कितनी ज़बरदस्त सी माशाल्लाह बनी है। ये बिल्कुल केक की ब्राउनी नहीं बनी। आप ये जो है ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये आप देख सकते हैं मैं इसे बिल्कुल पास करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी यमी सी ब्राउनी जो है हमारी तैयार हो चुकी है। और देखें इसमें हमने कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स ऐड नहीं किए और ये माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी जो है ब्राउनी बन चुकी है। आप ये मेरे कहने पे एक बार ये रेसिपी जो है ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।